नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। आपको बताते चले कि बड़े बड़े वीआईपी नेता इस बिहार में जिस तरीके से कोरोना संक्रमित मरीज बढ़ रहे हैं, वैसे में अपने आप को कमरे में लॉक कर चुके हैं। इसी क्रम में तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अभी हम मौजूद हैं सिवान सदर के जो विधायक अवध बिहारी चौधरी, और यहाँ पे तमाम तरह की तैयारियाँ चल रही हैं। ये जो आप पैकेट देख रहे हैं, ये राशन की सामग्री नहीं है, बल्कि लोगों के बचाने के लिए, लोगों के जीवन रक्षक के लिए तमाम तरह की दवाइयाँ हैं और ये तैयार किया जा रहा है ताकि जिले भर में जिसको जिसको ज़रूरत हो सभी लोगों को भेजा जा सके। एक किट है, उस किट में मास्क है, साबुन है, लाइफ बॉय इलेक्ट्रॉल पाउडर है, सैनिटाइज़र है, तमाम तरह की वो चीज़ें हैं, दवा है, जो कि आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि ये अवध बिहारी चौधरी के द्वारा देख सकते हैं आप राष्ट्रीय जनता दल परिवार कोरोना की दवा, मास्क एवं सैनिटाइज़र का वितरण। तो ये आपको बताते चले कि ये अवध बिहारी चौधरी जो सिवान सदर के विधायक हैं, इनके द्वारा ये किट है जो कि तैयार की गई है। और आपको बताते चले कि ये सदर अस्पताल में भी 2 बजे जाएंगे और वहाँ भी मरीजों के बीच दवा का और किट का वितरण होगा। ये आपको बताते चले इसमें क्या कुछ है, हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले ये देख सकते हैं आपकी इलेक्ट्रॉल पाउडर है, जो एक किट तैयार किया गया है, जो एक पैकेट में, वो हम आपको बता रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉल पाउडर है, उसके बाद एक लाइफ बॉय साबुन है, और उसके बाद बुखार अगर है तो उसके लिए टैबलेट यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। ये टैबलेट का ये 10 का ये टैबलेट है, 10 पीस का है। एक इसमें सिरप भी है, और ये लग रहा है कि खांसी की सिरप है, खांसी का सिरप है, आप देख सकते हैं। तो बहुत अच्छा सिरप है। और उसके बाद से इसमें एक सैनिटाइज़र है, और उसके बाद से एक इसमें मास्क, 2 मास्क है, 5 मास्क है, ये 5 मास्क है। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। और उसके बाद एक और इसमें टैबलेट दिखाई दे रहा है, तो तमाम तरह पैरासीटामोल है। तो तमाम तरह की इसमें 7-8 जो चीज़ है, इसको रख करके जो आज के समय में कोरोना से जुड़े जो मरीज़ हैं उनके लिए इसमें एक किट बनाया गया है। और तस्वीरों में देख सकते हैं कि स्वयं और लगातार ये कभी भी मानव सेवा के लिए लगातार ये खड़े रहते हैं। तमाम इनकी टीम है, एक सोशल डिस्टेंस के तहत आप देख सकते हैं कि काम किया जा रहा है। और आपको बताते चले कि पिछले भी लॉकडाउन में ये लोगों के बीच राशन की सामग्री भरपूर मात्रा में वितरण कराए थे। और एक चीज़ और आपको बताते चले कि सिर्फ ये अपने क्षेत्र के लिए नहीं, बल्कि अगर किसी दूसरे भी इलाके के लोग अगर आते हैं इनके पास, तो ये दवा उनको भी मिलेगा, या वो अगर सूचना देते हैं तो यहाँ से ये लोग डिस्ट्रीब्यूट भी करवाएंगे अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा। आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। मास्क 5-5 मास्क दिया जा रहा है, और पैकेट जो बनाए गए हैं काफ़ी एकदम सब कुछ खूबसूरती के साथ, बिल्कुल साफ़ सुथरा, कहीं से भी कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ताकि कोरोना संक्रमित जो मरीज हैं वो ठीक हो सके और इस कोरोना से जंग जीता जा सके। इसको लेकर के अवध बिहारी चौधरी ने एक बड़ा निर्णय लिया, एक बड़ा कदम उठाया है। और बिहारी जी से हम बात करेंगे कि सर, सबसे पहले इस तरह का एक नेक कार्य करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम दिखा रहे हैं, देखिए हज़ारों की संख्या में पैकेट तैयार किए गए हैं, आपके सामने सब कुछ यहाँ रखा हुआ है। हज़ारों की संख्या में ये पैकेट है, जो किट इसमें 7-8 जो आइटम हैं उसमें डाले हुए हैं, और तमाम यहाँ पे लोग बैठ करके पैकेटिंग कर रहे हैं। अभी यहाँ पे बाहर से कुछ लोग जो इनके क्षेत्र से या फिर अगल बगल से लोग आ रहे हैं, तो वो किट दिया जा रहा है। लेकिन सदर अस्पताल में भी ये जाएंगे और वहाँ पे मरीजों के बीच भी वितरण करेंगे। सर, ये इतना अच्छा और नेक कार्य आप कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? वैश्विक जो है महामारी है, कोरोना जो है पूरे दुनिया में भय का वातावरण ही नहीं बनाया, बल्कि इस रोग से बहुत लोगों की जान जा रही है। और देश के है यह बिहार, और बिहार के है यह सिवान। सिवान में भी हम सजग हैं, जागरूक हैं, इसलिए कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता के हर सुविधा को दिलवाना और उनके समस्या के निदान के लिए संघर्ष करना जनप्रतिनिधि का पुनीत कर्तव्य होता है। इसलिए मैंने अपने स्तर से पूरे रात दिन जग करके कलेक्टर से, सिविल सर्जन से, एसपी से, एसडीओ से, डीडीसी से, एडिशनल कलेक्टर और तमाम जो वरीय पदाधिकारी है, सिविल सर्जन साहब हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं, अन्य डॉक्टर हैं, कोई भी सूचना मिल रही है कि ये जो है कोविड से ग्रसित हो गए हैं, उल्टा सांस चल रहा है,
प्रशासन से बात करके मैं सदर अस्पताल में जगह दिलवाता हूँ। साथ ही साथ ऑक्सीजन के भी व्यवस्था न के बराबर है पर भी मैं करवाता हूँ। और कोविड डेडिकेटेड जो डाइट सेंटर महदेवा में है या महाराजगंज है, सबको वहाँ पर बढ़िया तरह इलाज हो, इस पर मैं व्यवस्था करता हूँ। आज के दिन में सरकार के द्वारा व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, बद से बदतर हालत है। इतना ज़्यादा लोग सिवान में मर गए हैं कि हम लोग इतना ज़्यादा दुखी हैं। उनके आत्मा को शांति, उनके परिवार को ताकत भगवान दें, ईश्वर दें, हम कामना करते हैं। और साथ ही साथ जो मृत लोग हैं उन लोगों को, उनके आश्रित को सरकार पर्याप्त मुआवजा प्रदान करे, यह इनका कर्तव्य बनता है। देखिए ऑक्सीजन नहीं है, बेड की कमी है, यहाँ अस्पताल की हालत बहुत ख़राब है और छोटा बड़ा सिलेंडर की कमी है। एक जो है आपका गोपालगंज जिला का छाप मठिया, वो कितना लोहा आड़े। तो वैसे स्थिति में डॉक्टर भी है, जो है सो है, भारी शॉर्टेज है डॉक्टर के, लेकिन जो है एडमिनिस्ट्रेशन कलेक्टर भी सीरियस हैं, सिविल सर्जन भी सीरियस हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट सीरियस हैं, एसडीओ से लेकर के जो हमारे हेल्थ में लगे हुए कर्मचारी हैं, चाहे जिला हो, अनुमंडल हो, हेल्थ सेंटर हो, सब सेंटर हो, सब जगह है। शॉर्टेज है लेकिन जो है, परंतु मैं यह कहना चाहता हूँ कि रहने से ही तो नहीं हो जाएगा। आप इलाज में लगे हुए हैं, परंतु इलाज करने के लिए जो आपको साधन चाहिए वो साधन नहीं है। वैसे स्थिति में रोगी को मरना ही है। यहाँ जब बेकाबू हो जाता है पटना भेजा जाता है। पटना के सरकारी अस्पतालों में कहीं जगह नहीं मिलता, प्राइवेट में लोग कहीं मुश्किल से मिल भी जाते हैं। बाद में जानकारी मिलती है कि कुव्यवस्था के चलते रोगी मर गया। ऐसे स्थिति है। यहाँ के लोग मेहनत करते हैं। सारे डॉक्टर को हम धन्यवाद देंगे, नर्सेस को, सबको। ये आपका टेक्नीशियन जो है, सब लोगों को हम धन्यवाद देंगे, डॉक्टर को भी देंगे और यहाँ के प्रशासन को भी देंगे कि सीरियस लोग हैं, वो लोग चाहते हैं कि जान बचा लें। हम सभी जनप्रतिनिधि भी बेचैन हैं कि जान बच जाए, लेकिन अभाव में कुछ बच जाता है, बहुत नहीं बचता है। वैसे परिस्थिति में आपने सुना होगा कि मैंने जो बीते कोविड आया था, जम करके इसी जगहों से पूरे जिला में, क्षेत्रों में मैंने खाद्य सामग्री का पैकेट बनाकर वितरण किया था। और जो हम लोगों को 3 करोड़ रुपया ऐच्छिक कोष MLA का मिलता है, मैं पहला व्यक्ति हूं कि मैंने सिवान के इंतजाम के लिए, जिला के इंतजाम के लिए, जिला में ही मेरा विधानसभा 105 भी है, चाहे शहर हो, चाहे बड़हरिया हो, या आपका देहात सिवान सदर हो, मैंने उस 3 करोड़ से 2 करोड़ रुपया कोविड रोगियों के ज़िंदगी बचाने के लिए ईमेल मैंने मुख्यमंत्री को किया, कलेक्टर साहब को दिया, मैंने वो हेल्थ सेक्रेटरी को दिया, हेल्थ मिनिस्टर को दिया कि भाई हम 2 करोड़ रुपया आखिर हमारा अनुशंसा पर खर्च करना है, तो हम लिखते हैं ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया जाए, छोटा बड़ा सिलेंडर खरीद दिया जाए, ये जो है इलाज के जितने साधन है कोविड से वो मुहैया कराया जाए, 500 बेड बढ़ाया जाए, 200 बेड तत्काल कर दिया जाए, और अन्य तरह के जीवन रक्षक दवाएं हैं उसकी व्यवस्था की जाए। यहाँ पर डॉक्टर की कमी है, डॉक्टर दिया जाए, नर्स दिया जाए, टेक्नीशियन दिया जाए,
ताकि सामूहिक तरीके से मेहनत करके जान को बचाया जा सके। परंतु मुख्यमंत्री ने अभी तक क्या निर्णय लिए नहीं लिए। वर्चुअल मीटिंग में मैंने मंगल पांडे जी जो यहाँ के मिनिस्टर हैं उनको भी आज 3-4 दिन हुआ, मैंने कहा कि आप बिहार के मिनिस्टर जरूर हैं लेकिन बिहार में ही सीवान है। मैंने विधानसभा में प्रश्न किया था, आपने कहा था कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सीवान बना हुआ है, लेकिन मैं उनसे कहा कि मैं जानना चाहता हूँ कि जिला अस्पताल जब बनता है तो उसमें कौन कौन साधन मुहैया कराया जाता है, क्या है नहीं है, शॉर्टेज है, कमी है। यहाँ एक एक्सरे प्लांट नहीं है भी तो बिगड़ा हुआ है। आपको क्या ये कराना पड़ता है, CT स्कैन प्राइवेट में जाना पड़ता है। सरकार की बाँह लंबी है, कुछ नहीं है, दवा की कमी है। तो वैसे स्थिति में मैंने कहा कि आप 500 बेड का बनवाइए, बेड का इंतजाम सीवान में तत्काल कीजिए। और मैं रिकमेंड किया, आप बिहार को देखिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी, हेल्थ मंत्री जी, आप हम लोगों के रिकमेंडेशन के पैसे से सीवान में प्राथमिकता में दीजिए ताकि सीवान के कोविड प्रभावित लोगों को जान बचाया जा सके। मैंने कहा एम्बुलेंस की कमी है, इसलिए 2 एम्बुलेंस मैं अपने MLA कोटा का 2 करोड़ दे रहा हूँ, उसमें से 2 एम्बुलेंस भी दिया जाए। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा कि इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं और सीवान में भी ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा हॉस्पिटल में। चलिए लगावें जल्दी, बढ़िया बात है। मतलब हम लोग तो सरकार के ध्यान आकृष्ट करते हैं, कोई झगड़ा तो नहीं कर रहे हैं, जान बचाने के लिए हम कह रहे हैं। हमारा काम है यह कहना, आपका काम है इंतजाम करना, लेकिन इंतजाम पत्रकार जी बिल्कुल नहीं है पूरे राज्य में। तो हम सहयोग के लिए तैयार हैं, हम लोगों का सहयोग लिया जाए, सहयोग हम करेंगे और आप अपने जिम्मेवारी को निभाइए, हम भी अपने जिम्मेवारी को निभाएं। और शहर से लेकर देहात तक सैनिटाइज कराने की बात कहे थे, मैंने हर वार्ड को कराइए। गंदगी से सीवान भरा हुआ है, सफाई उसको करवाइए, छिड़काव करवाइए। बारिश का टाइम आ गया, गंदगी रहेगी तो कोरोना का मार भी है और गंदगी से और कीटाणु बढ़ेंगे। तो मैंने कहा कि इन तमाम व्यवस्था को कीजिए। अब रहा सवाल कि मैंने निर्णय लिया, हमारे लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी, राष्ट्रीय जनता दल परिवार, कि हम लोग मुफ्त में कोरोना के प्राइमरी स्टेज के जो कैरेक्टर है, लक्षण है, उस लक्षण को देखते हुए जो बीमार हो गया, खांसी सर्दी जुकाम हो गया, अन्य तरह के बातें हो गई, दर्द हो गया, सिर दर्द हो गया, कफ हो गया, तो उनके लिए मुफ्त में मेडिसिन किट दिया जाए। और मैंने अपने से और राष्ट्रीय जनता दल परिवार सीवान 105 मैंने व्यवस्था किया है और मैं इस लड़ाई से लड़ूंगा और प्रशासन को बराबर कहते रहूंगा। और प्रशासन को, जो कलेक्टर हैं, उनको मैं फ़ोन लगाता हूं, उठाते हैं, लेकिन कहना चाहते हैं कि बहुत बढ़िया कुकर हो और किचन में कोई सामान नहीं हो तो वो कहाँ से खाना बनावेगा। इसलिए किचन में भरपूर सामान होना चाहिए, मतलब दवा होना चाहिए, साधन होना चाहिए। नहीं है, हम सहयोग के लिए तैयार हैं। कोरोना आज अस्पताल में भी आप कुछ कार्यक्रम आपका है? मैंने तो ये पूरा वितरण सवेरे से शुरू हो गया है, जय दिन चलेगा। हरदम सेवा में रहना है, रोगियों की सेवा में। और पुनः मैंने सोचा कि सीवान सदर अस्पताल में 2 दिन गए थे, आज भी चलेंगे 2 बजे, 5 मिनट के लिए वहाँ रहेंगे, रह करके वहाँ जो रोगी भर्ती हैं उनको सामान दिया जाएगा
और थोड़ा हम मुआयना भी करेंगे। अस्पताल में क्या कुछ स्थिति है? हाँ, जनप्रतिनिधि को जाने से कुछ संवेदनशीलता बढ़ती है। तो यही है कि हम सेवा करेंगे, सेवा कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल परिवार तत्पर है। जो हमारे पास सीमित संसाधन है, उस सीमित संसाधन से हम कोरोना पीड़ितों को सेवा करने में, चाहे किसी वर्ग का भाई हो, रोगी होता है, वह किसी जात का नहीं, वो सबको होता है। इसलिए सब लोगों को मदद हमको करना है और तमाम लोगों को सहयोग चाहिए, पुनः प्रशासन का सहयोग चाहिए और आप पत्रकार बंधुओं का सहयोग चाहिए, ताकि हम अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के कोरोना पीड़ित की सेवा कर सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अवध बिहारी चौधरी, जो आरजेडी के विधायक हैं, और जिस तरीके से मेडिसिन किट तैयार करा करके हज़ारों की संख्या में जिन जिन लोगों को ज़रूरत है वो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करवाने का काम करें। हालांकि सदर अस्पताल में भी जाएंगे और वहाँ पर भी ये देने का काम करेंगे। आने वाले समय में अब देखना है कि कितने लोगों तक ये अपनी मदद को पहुँचाने का काम करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान।